चलो देखो, यहाँ आपका विलोपन विधि है, विलोपन विधि है। इसमें जो है क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, बराबर करके उसके बाद क्या करते हैं, आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब यहाँ आपका हो जाएगा समीकरण 1, यहाँ x प्लस वाई बराबर a माइनस बी दिया है। यहाँ आपका दूसरा समीकरण दिया है ए एक्स माइनस बी वाई और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो इसके बराबर करने के लिए एक मान आपका बराबर होना चाहिए, चाहे y वाला मान बराबर हो जाए चाहे x वाला हो जाए। तो यहाँ हम a x वाले को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में a से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। अब देखिए, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो एक बार इसमें गुणा करिए, उसको बनाइए समीकरण 3, और जब समीकरण बन जाए 3 तो कहेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर या 3 में से 2 को घटाने पर। उस तरह भी कर सकते हैं। एक लाइन हम इसमें क्या कर दिए, छोटा कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए, जब समीकरण 1 में a का गुणा करने के लिए कहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा a x प्लस a y बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a b। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ आपका हो जाएगा, लिखेंगे a, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3, और यहाँ हो जाएगा a x माइनस बी वाई बराबर आपका हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। और जब घटाना है तो यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया। जब यहाँ हम माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन इस चिन्ह का यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। ये घटाना लगाते हैं तो इसका गुणा अंदर होगा, तो यही जो माइनस था यही आपका प्लस बन गया। फिर अगर इस चिन्ह का कोई मतलब पूछे तो इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ आपका फिर यहाँ हमने क्या किया, माइनस किया, क्योंकि दोनों पक्षों में घटाया जाएगा ना। तो जब यहाँ हमने माइनस किया तो फिर हम यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि इस माइनस का गुणा जब इसमें होगा तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब ये घट जाएगा, ax कट गया। यहाँ हमारा हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई। बोलो होगा नहीं होगा? यहाँ आपका ए वाई दिया है और यहाँ आपका इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी वाई। यहाँ बी वाई हो गया, यहाँ हो जाएगा ये दोनों घट के कट गए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया। यहाँ आपका माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी हो जाएगा। इसमें से हमने y को ले लिया कॉमन, y को ले लिया कॉमन, और जब y को कॉमन ले लिया तो बचा a माइनस बी प्लस बी बचा। माइनस नहीं बचेगा क्योंकि माइनस नहीं है, a प्लस बी बचा। फिर यहाँ आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर है, b है तो b को ले लेंगे कॉमन, तो 2 घात में से 1 घात बाहर हो गया तो आपका 1 घात बचेगा b। और यहाँ जब b कॉमन हो गया तो माइनस तो कॉमन हो गया है, बचा क्या आपका प्लस, b कॉमन हो गया ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका a। तो यहाँ आपका देखिए a प्लस बी और a प्लस बी कट गया, तो y का मान आ गया माइनस b। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें और चाहे आप समीकरण 2 में रखें, आपका मान समान आएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। तो x का मान तो y का मान माइनस बी है तो माइनस बी रख दिया, और यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस माइनस बी बराबर हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, x माइनस बी हो गया बराबर हो जाएगा a माइनस बी। बी को पक्षांतर कर देंगे, x बराबर हो जाएगा a माइनस बी
यहाँ माइनस है, पक्षांतर करेंगे हो जाएगा प्लस बी, माइनस बी प्लस बी कट गया, x बराबर आ गया a। तो यहाँ x का मान आ गया आपका a और y का मान आ गया आपका b। यहाँ माइनस बी हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। आइए दूसरे समीकरण देखिए। यहाँ भी आप देखिए सॉल्यूशन। अब इसमें आपका जो पहला समीकरण दिया है, यहाँ दिया है 2। अब देखिए पहले समीकरण में आपका जो दिया है इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए पहले। यहाँ है आपका 2ax माइनस 2by और प्लस हो जाएगा आपका a और प्लस हो जाएगा आपका 4b। ठीक है ना। लेकिन इसको आप यहाँ क्या करिए, जब भी यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करके लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा माइनस a प्लस 4b। समीकरण नंबर यहाँ आपका हो गया 1। यहाँ आपका हो जाएगा 2bx और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, प्लस दिया है यहाँ आ जाएगा 2ay बराबर, इसको भी हम क्या कर देंगे, अचर पद को पक्षांतर कर देंगे, माइनस हो जाएगा आपका b माइनस 4a। समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ आपका a दिया और यहाँ आपका, चाहे आप समीकरण a में a b का गुणा कर दो, चाहे आप समीकरण 1 में 2 में a का कर दो, लेकिन आपको दोनों में गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में b से और समीकरण 2 में a से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में a से, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में b से, क्योंकि a दिया है b बाकी है, से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में a से गुणा कर के घटाने पर। अब चाहे आप समीकरण 3 में से घटाओ चाहे समीकरण 4 का, जब 1 और 2 बना है तो 3 और 4 बनेगा, वही 3 और 4 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ आपका समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, b से, तो जब b से करेंगे तो 2abx माइनस 2b स्क्वायर y, क्योंकि b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका बराबर माइनस ab माइनस 4b स्क्वायर, क्योंकि b का गुणा जब b में होगा तो स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब यहाँ हो जाएगा a का गुणा करिए 2abx, यहाँ a का गुणा होगा तो माइनस नहीं है प्लस है 2a स्क्वायर y बराबर, यहाँ a का गुणा करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा, और यहाँ जब आपका गुणा होगा तो माइनस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में b से, हाई समीकरण नंबर 1 था, b से गुणा किए, b से करेंगे 2ab होगा, तो यहाँ 2ab हो गया। इसमें अगर b से गुणा करेंगे 2b का गुणा करेंगे b गुणे b स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करेंगे तो आपका a है तो b हो जाएगा, और यहाँ b है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में a से, तो समीकरण 2 हमारा ये है, 2 से गुणा करेंगे यहाँ आपका हो जाएगा क्या, 2ab, a आपका हो जाएगा b है, a आ गया, फिर इसमें हम a का गुणा करेंगे 2a स्क्वायर y हो जाएगा, यहाँ a का गुणा करेंगे माइनस ab, पर माइनस माइनस का प्लस होता है, यहाँ आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं, माइनस माइनस, क्योंकि इस माइनस का गुणा होगा इसमें
तो माइनस प्लस का और इस चिन्ह का मतलब खत्म, इस चिन्ह का मतलब कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर अगर इसमें गुणा करते हैं माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और इस चिन्ह का यहाँ कोई मतलब नहीं है, वही चिन्ह आपका बदल जाता है। ये आपका कट जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2a² y माइनस 2b² y बराबर। अरे भाई ये तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि ये b² है और ये a² है, तो जब समान होते तो कटते। देखो 2abx समान है, कट गए। और यहाँ आपका ab और ab ये भी हमारा प्लस और माइनस है तो कट गया, क्योंकि है समान। तो यहाँ आपका आता है माइनस माइनस, तो माइनस 4a² माइनस 4b²। ये माइनस माइनस प्लस नहीं, आपका ये a है और ये आपका b है, तो इसकी हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये नहीं माइनस माइनस प्लस होगा जोड़ लेंगे, लेकिन अगर a यहाँ है, अगर a यहाँ होता तब तो जोड़ लेते, लेकिन हमारा a और b है, इसलिए हमको उसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आपका देखिए, यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस 2y कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 2y, तो बचा हमारा a², और जब माइनस हमारा कॉमन हो गया तो हमारा बचेगा अंदर प्लस, तो प्लस हो जाएगा आपका b² बराबर। अब यहाँ हमारा दिख रहा है 4 माइनस 4 कॉमन, तो जब माइनस 4 कॉमन है तो बचेगा a² प्लस बचेगा b², तो ये b² ये आपका a² प्लस b², अब इस चर पद के गुणांक से अचर पद में भाग देते तो भी कटता, या तो बगल बगल में है तो भी कट जाए। ये नहीं सोचना कि माइनस के नाते कटा, नहीं, ये चर पद के गुणांक से अचर पद में भाग देते हैं, तो ये कट गया। आपका बचा माइनस से माइनस को काट दो, और यही आपका काट दो, 2 करना और 2 दूना, तो यहाँ आपका हो जाएगा y बराबर आपका हो गया 2। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो ax माइनस 2by बराबर माइनस a प्लस 4b। अब यहाँ आपका हो जाएगा 2ax माइनस 2y का मान क्या है 2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस a प्लस 4 माइनस 4b, क्योंकि इस माइनस का गुणा होगा ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 2ax, अब 2 दूना 4b हो गया, और बराबर माइनस a और माइनस 4b। अब इस 4b को पक्षांतर करेंगे, 2ax बराबर माइनस a माइनस 4b, और इसको जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका 4b, तो 4b से 4b खत्म हो गए, माइनस प्लस का माइनस घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, x बराबर आपका हो गया माइनस a/2a, a से a खत्म, x बराबर हो जाएगा माइनस 1/2। तो यहाँ उत्तर आएगा आपका y बराबर आपका हो गया 2 और x बराबर आपका हो गया माइनस 1/2। यही आपका क्या हो गया, नोट कर लीजिए।